अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 पर एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये भी टाइप नंबर 4 पर ही मुश्तमिल है। इस दौरान सवाल वीडियो शुरू करने से पहले और सवाल करवाने से पहले एक अहम बात आपको ये बता दूं कि अक्सर बच्चों को ये सवाल होता है कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम कब होते हैं। तो इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके सेकेंड ईयर करने के बाद होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर के पेपर करने के बाद जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आता है तो आप पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करने वाले की मार्कशीट पर रिपीटर लिखा हुआ नहीं होता, उसके अपने कॉलेज का ही नाम आता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी सेकेंड ईयर में परसेंटेज अच्छी आ गई और अब आपने सेकेंड ईयर किया और सेकेंड ईयर में आपका मतलूबा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे? सेकेंड ईयर के बाद जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप अपने कॉलेज से दोबारा अप्लाई करेंगे। पहले होगी आपकी रजिस्ट्रेशन, पहले मिलेगी आपको परमिशन के बाद होगी आपकी रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद हो गया आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल तरीक़ेकार होता है। अमूमन या तो पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट करता है बच्चा, या फिर सेकेंड ईयर करने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ मज़ामीन को इम्प्रूव कर रहा होता है। अच्छा, वो मज़ामीन या सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल्स भी हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी इम्प्रूवमेंट में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो तरीक़ा ये होता है कि आप या तो कोई पूरा एक साल रिपीट कर सकते हैं, पूरा फर्स्ट ईयर रिपीट कर सकते हैं, या पूरा सेकेंड ईयर रिपीट कर सकते हैं, या फिर 3 सब्जेक्ट्स और फिर बोर्ड की तरफ से अगर परमिशन मिल जाए तो 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट भी। मगर वो सब्जेक्ट कैसे होंगे? अगर आपने केमिस्ट्री लिया फर्स्ट ईयर का तो आपको केमिस्ट्री सेकेंड ईयर भी देना पड़ेगा, ये एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर आपने सेकेंड ईयर की फिज़िक्स उठाई तो आपको फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स भी देनी पड़ेगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, यह आपका एक सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आपने मैथ्स उठाया फर्स्ट ईयर का तो आपको सेकेंड ईयर का भी मैथ देना पड़ेगा, ये एक सब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर आप प्री मेडिकल के हैं, आपने उठाई फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी तो आपको सेकेंड ईयर की बायोलॉजी देनी पड़ेगी और ये एक सब्जेक्ट कहलाएगा और इसके प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ते हैं। होता यह है कि जब मार्कशीट आ जाती है इम्प्रूवमेंट वालों की तो आपके पास 2 मार्कशीट्स होती हैं, एक वो जिसमें नंबर कम होते हैं, एक वो जिसमें नंबर ज़्यादा होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए इम्प्रूवमेंट दिया और उल्टा हो गया, यानी नंबर और कम आ गए, तो उसका मतलब है वो जो पुरानी मार्कशीट थी जिसमें नंबर कम ज़्यादा थे आपके, वो अब आपके लिए क्या होगी? एप्लीकेबल। और फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया और आपके नंबर अब बढ़ गए अल्लाह के फजलो करम से, तो जो पुरानी मार्कशीट थी वो कैंसिल होगी और जो नई मार्कशीट जिसमें नंबर बढ़ गए हैं वो अब आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। और अब हम चलते हैं आपकी आज की वीडियो की जानिब। एक्सरसाइज है 6.2, चैप्टर नंबर है 6 कैलकुलस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं और ये टाइप भी 4 है। ठीक है, सेकेंड ईयर मैथ्स है, एक्सरसाइज 6.2 टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, डी एक्स। सोल्यूशन, थैंक यू वेरी मच अफरसिया। अब हमने क्या किया? क्वेश्चन लिखा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और उसको लेट कर दिया। बेटे इस थीटा को मैंने लेट कर दिया किससे? टी से। डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इस डी एक्स को उठाकर हम क्या करेंगे? इस तरफ ले जाएंगे। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, तो यहाँ पे सिर्फ बचता है आपके पास ये 0 हो जाएगा बी और यहाँ सिर्फ बचेगा ए इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर मैं डी एक्स को इस तरफ कर दूँ तो ये बन जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और अगर मुझे सिर्फ डी एक्स चाहिए तो ये बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डी टी। तो मुझे डी एक्स ही चाहिए था तो मैं डी एक्स को रिप्लेस कर दूंगा 1 अपॉन ए डी टी से। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन टी, क्योंकि हमने इसको लिया हुआ था ए एक्स प्लस बी के लिए, टी माना हुआ था, और ये था हमारे पास डी एक्स किसके बराबर था? 1 अपॉन ए डी टी। तो ये डी एक्स हट गया, इसकी जगह पर क्या आ गया? 1 अपॉन ए डी टी। ठीक है, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन टी डी टी। ठीक है जी, अब आप इसको आपको पता है साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस होता है, उसके साथ टी लग जाएगा और अब क्या बन जाएगा आपके पास सूरत हाल? इस माइनस के साइन को मैं बाहर ले आऊँगा, ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो जाएगा cos t मल्टीप्लाई बाय 1 cos t अपॉन a माइनस cos t अपॉन a प्लस ऑफ c, और t चूंकि मैंने क्या लिया हुआ था ax प्लस b के,
देखो हमने यहाँ पर लिया हुआ था ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, तो मैंने t को रिप्लेस कर देना है किससे, ax प्लस बी से। तो हमारे पास अब ये आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू किसके बराबर बेटे, माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस ऑफ c। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफिज़।